हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे हैं हेलो अल्केन और हेलो अरीन्स के बारे में। और अभी तक मैंने आपको जो टॉपिक करा दिया है इसमें वो है क्लोरोफॉर्म। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लोरोफॉर्म, उसको ध्यान रखना है। कुछ रिएक्शन को रिकॉल कर लेते हैं एक बार, फिर आयोडोफॉर्म पर आगे चलते हैं। तो क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए हमने यूज किया ब्लीचिंग पाउडर को। ब्लीचिंग पाउडर का हाइड्रोलिसिस किया पहले और वहां से क्लोरीन गैस इवॉल्व किया। दैट क्लोरीन गैस इज यूज्ड टू ऑक्सीडाइज द इथेनॉल। उस क्लोरीन गैस से इथेनॉल को ऑक्सीडाइज किया। आफ्टर ऑक्सीडेशन इथेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू एसिटल्डिहाइड। ओके, फिर एसिटल्डिहाइड का क्लोरीनेशन करके हमने क्लोरल में उसको कन्वर्ट किया और फिर क्लोरल को बेस के साथ CaOH उल्टोवाइस के साथ ट्रीट करके क्लोरोफॉर्म में कन्वर्ट किया। अदर मेथड में हमने क्लोरोफॉर्म को एसीटोन से बनाया। तो एसीटोन इज द कंपाउंड एज सेम एज एसिटल्डिहाइड, है ना। तो सीधे सीधे क्या काम करेंगे, क्लोरीनेशन करेंगे तो ट्राइक्लोरोएसीटोन बन जाएगा। ट्राइक्लोरोएसीटोन के बनने के बाद उसको NaOH के साथ ट्रीट कर देंगे तो ये कंपाउंड चला जाएगा क्लोरोफॉर्म में। उसके बाद क्लोरोफॉर्म में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताया कि क्लोरोफॉर्म जो है वो टेम्परेरी अनकॉन्शियसनेस ब्रिंग करता है। इट ब्रिंग्स टेम्परेरी अनकॉन्शियसनेस, है ना। एक समय तक के लिए, कुछ समय तक के लिए किसी व्यक्ति को बेहोश कर सकता है क्लोरोफॉर्म। इट्स वेपर्स आर स्वीट ऑर्डर। उसकी जो वाष्प होती है उसको सूंघने पर, उसको इनहेल करने पर पर्सन क्या हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। ठीक है। इसके बाद क्लोरोफॉर्म इनसॉल्युबल है वाटर में। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 61 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ये नॉन इन्फ्लामेबल लिक्विड है। ठीक है। इसके बाद क्लोरोफॉर्म को अगर हम नाइट्रिक एसिड से ट्रीट करते हैं, इसके इंपॉर्टेंट रिएक्शन पर बात कर लेते हैं। नाइट्रिक एसिड से ट्रीट करते हैं तो ये क्लोरोपिक्रिन बनाता है और क्लोरोपिक्रिन का यूज हम एज अ टीयर गैस करते हैं। क्लोरोपिक्रिन का यूज एज अ टीयर गैस करते हैं। इट्स केमिकल फॉर्मूला इज ट्राइक्लोरोनाइट्रोमीथेन। इसका केमिकल फॉर्मूला ट्राइक्लोरोनाइट्रोमीथेन है। ठीक है। क्लोरोफॉर्म को अगर सिल्वर पाउडर के साथ हीट करते हैं, क्लोरोफॉर्म को अगर सिल्वर पाउडर के साथ हीट करते हैं तो एसिटालीन गैस एज अ प्रोडक्ट मिल जाता है। एसिटालीन गैस बनाता है जब क्लोरोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ हीट करते हैं तब। क्लोरोफॉर्म को अगर एसीटोन के साथ ट्रीट करेंगे तो ये बनाएगा क्लोरीटोन। क्लोरोफॉर्म को अगर हम एसीटोन के साथ ट्रीट करते हैं तो कंडेंसेशन कंपाउंड बनता है क्लोरीटोन। और क्लोरीटोन हिप्नोटिक ड्रग है जिसका उपयोग जो है स्लीपिंग मेडिसिन बनाने के लिए करते हैं। तो क्लोरीटोन इज वन ऑफ द स्लीपिंग मेडिसिन। ओके। इसके बाद हमने बात किया क्लोरोफॉर्म को अगर फिनॉल और एल्कली के साथ हीट करते हैं, फिनॉल और एल्कली के साथ हीट करने पर क्लोरोफॉर्म सैलिसल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज कन्वर्टेड इनटू सैलिसल्डिहाइड और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी इसको कह सकते हैं। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बेल्डिहाइड भी कह सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने बात किया क्लोरोफॉर्म को की जगह अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड से हम ट्रीट करें, रायमल्टमैन रिएक्शन में ही क्लोरोफॉर्म की जगह पे अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड और एल्कली को फिनॉल के साथ ट्रीट करेंगे तो कंपाउंड मिल जाएगा सैलिसिलिक एसिड। देन इट गिव्स कंपाउंड सैलिसिलिक एसिड। तब कंपाउंड सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। और अगर सैलिसिलिक एसिड को एसिटल क्लोराइड के साथ ट्रीट कर दें, सैलिसिलिक एसिड को एसिटल क्लोराइड के साथ अगर ट्रीट कर देंगे तो कंपाउंड मिल जाएगा ऑर्थो एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। एंड दैट ऑर्थो एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड इज कॉल्ड एस्प्रिन। ऑर्थो एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड को हम एस्प्रिन कहते हैं। ऑर्थो एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड इज कॉल्ड एस्प्रिन। ऑर्थो एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड को एस्प्रिन कहते हैं। ठीक है। और एस्प्रिन एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक्स और
इसके बाद वासो डायलेटर होता है, वेसल्स को डायलेट करता है, उसका साइज बढ़ा देता है, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। एंड प्रोटेक्ट द पर्सन फ्रॉम इंटेस्टेनियस हार्ट अटैक, और किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक से बचा सकता है एस्प्रिन। तो ये कुछ बातें हमने क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड किया था। अब बात करते हैं आयोडोफॉर्म के बारे में। तो नेक्स्ट कंपाउंड इज आयोडोफॉर्म, CH3, ये कंपाउंड है आयोडोफॉर्म। 1,1,1 ट्राई आयोडोमीथेन, ट्राई आयोडोमीथेन इसका IUPAC नाम हो जाएगा, 1,1,1 ट्राई आयोडोमीथेन। तो आयोडोफॉर्म को स्टार्ट करें उसके पहले इसमें थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आप ऐसा मान के चल सकते हो कि हर बार लगभग कुछ ना कुछ इससे जरूर आएगा, है ना, कुछ ना कुछ चीजें इससे जरूर आती है। तो देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच CH3 CHOH। अब एक बैलेंस ही फ्री है, उस पर आप कुछ भी जोड़ सकते हो, फिनाइल जोड़ सकते हो, H जोड़ सकते हो, मिथाइल जोड़ सकते हो, कुछ भी जोड़ सकते हो, है ना। तो CH3 CHOH ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें CH3 CHOH और CH3CO, CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच CH3 CHOH और CH3CO ग्रुप प्रेजेंट, group present, it reacts with iodine and alkali, reacts with iodine and alkali, reacts with iodine and alkali to give yellow crystals of specific order, yellow crystals of specific order, yellow crystals of specific order, yellow crystals of specific order. It is known as iodoform, it is known as iodoform, और इसको हम कहते हैं iodoform, जो कि एज अ एंटीसेप्टिक कंपाउंड यूज होता है। इट इज यूज्ड एज अ एंटीसेप्टिक कंपाउंड, ठीक है। तो आयोडोफॉर्म, कौन कौन से कंपाउंड हैं जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे या आयोडोफॉर्म बनाएंगे? द कंपाउंड इन विच CH3 CHOH और CH3CO ग्रुप इज प्रेजेंट इज अंडरगो with reaction of iodine and alkali to give yellow crystals of a specific order. वो yellow crystals बनाएंगे और इस येलो क्रिस्टल को हम कहेंगे आयोडोफॉर्म, जो कि एंटीसेप्टिक जैसा यूज होता है। इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक कंपाउंड, ओके। तो इट इज अबाउट द आयोडोफॉर्म। अब बात करते हैं पहले उन कंपाउंड्स के बारे में, कुछ आइडेंटिफिकेशन सीख लेते हैं कि विच कंपाउंड गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं, कॉमनली जो क्वेश्चन आता है वो भी इसी पैटर्न पर आता है। हर बार जब भी क्वेश्चन आएगा तो वो इसी पैटर्न पर रहेगा कि कौन सा कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा और कौन सा कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो कंपाउंड गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट, कुछ कंपाउंड मैं आपको दे रहा हूं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिवली करेंगे और कौन से कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं करेंगे। नंबर 1 HCHO, नंबर 2 CH3CHO, नंबर 3 C6H5CHO, नंबर 4 C6H5CHO के साथ CH3, नंबर 5 C6H5COCH3 acetophenone, C6H5CO, C6H5 benzophenone, बेंजोफिनोन, और उसके बाद
CH3 CO CH3 CH3OH CH3 CH2OH CH3 CH3 CHOH 2 propanol और 2 methyl 2 propanol. Identify the compounds which undergo the iodoform test. जो iodoform test देंगे उन compounds को हमें इसमें से identify करना है. ठीक है, तो अब देखो दो ग्रुप थे हमारे पास iodoform test को पहचानने के लिए. iodoform test को पहचानने के लिए हमारे पास दो ग्रुप थे, उन दोनों को मैं एक बार लिख देता हूं. एक CH3 CHOH, एक बैलेंस ही फ्री था इसका, और एक ग्रुप था मेरे पास CH3CO, अनदर वन बैलेंस इज फ्री. हियर एक बैलेंस ही इसकी भी फ्री थी, CH3CO ग्रुप और उसकी एक बैलेंस ही फ्री. तो इन दोनों, तो देखिए इन ग्रुप्स में से हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कंपाउंड पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट करेगा. तो दो ग्रुप मैंने आपको बताया, कौन से दो ग्रुप आपको मैच करने हैं. CH3CHOH and CH3CO. The compounds in which CH3CHOH and CH3CO group is present is give positive iodoform test. तो पहले में CH3CO ग्रुप नहीं है तो ये कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि CH3CO मिनिमम रिक्वायरमेंट है कार्बोनाइल्स के लिए. सेकेंड को देखो, CH3CO ग्रुप मिल रहा है इसमें, तो दिस कंपाउंड गिव द आयोडोफॉर्म टेस्ट. सीधे सीधे फिनाइल वाला कोई भी ग्रुप आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं कर सकता है. ये ग्रुप भी आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं करेगा क्योंकि इसमें CH3CO ग्रुप नहीं है. CH3CO ग्रुप इज नॉट देयर. तो दीज टू कंपाउंड्स नॉट गिव द आयोडोफॉर्म टेस्ट. ये दो तीन हो गए. अब C6H5CO CH3, तो here CH3CO group is there, so this compound is positively give the iodoform test. Again this compound is not give iodoform test. This compound having CH3CO group to give positive iodoform test. CH3CHOH CH3OH, तो अल्कोहल के लिए क्या कंडीशन है, कम से कम CH3CH होना चाहिए. दो कार्बन का ग्रुप नहीं है तो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं आएगा. मिथेनॉल do not undergo iodoform test. मिथेनॉल से आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं आएगा. C2H5OH having CH3CHOH group तो पॉजिटिव, CH3CHOH group तो पॉजिटिव, and this compound is also not give the iodoform test. तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आयोडोफॉर्म टेस्ट से, इट इज रिलेटेड लाइक दिस, these problems, related like these problems. इस तरह की प्रॉब्लम आपको मिलेगी आयोडोफॉर्म टेस्ट से रिलेटेड. तो पहली बात तो ये ध्यान रखना, और यही एक इंपॉर्टेंट बात है इसमें, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर CH3CO या CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट होता है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं. दैट कंपाउंड गिव द आयोडोफॉर्म टेस्ट. और ये सभी जो एग्जाम्पल हैं ये आयोडोफॉर्म बनाएंगे. जो पॉजिटिव वाले ग्रुप हैं सब आयोडोफॉर्म बना सकते हैं, और आयोडोफॉर्म बनाने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, आयोडीन और एल्कली के साथ ट्रीट करना पड़ेगा. इट इज ट्रीटेड विथ आयोडीन एंड एल्कली. ओके, अब बात करते हैं, एक दो एग्जांपल ले लेते हैं प्रिपरेशन के आयोडोफॉर्म के. ठीक है, तो फ्रॉम इथेनॉल, तो फ्रॉम इथेनॉल, इथेनॉल से आयोडोफॉर्म पे कैसे जा सकते हैं फ्रॉम इथेनॉल. तो देखो पहला स्टेप जो है I2 प्लस NaOH की जो रिएक्शन होती है, अगर स्टेप बाय स्टेप जाए तो ये NaOI बनाएगा और साथ में NaOI, तो NaOI का फॉर्मेशन करेगा ये NaOI, और साथ में NaI बनेगा. NaI सोडियम आयोडाइड और वाटर रिमूव हो जाएगा. ठीक है, यहां से इसने सोडियम ऑक्सी आयोडाइड बना दिया. दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सोडियम ऑक्सी आयोडाइड. सोडियम हाइपो आयोडाइड भी कह सकते हैं. ठीक है, तो सोडियम ऑक्सी आयोडाइड बन जाएगा. एंड दैट सोडियम ऑक्सी आयोडाइड इज फर्दर रिएक्ट्स विथ इथेनॉल.
NaOI, तो NaOI इथेनॉल के साथ रिएक्शन करेगा, इट रिएक्ट्स विथ इथेनॉल, इथेनॉल के साथ रिएक्शन करेगा ये कंपाउंड और इसको कन्वर्ट कर देगा CH3CHO में, CH3CHO प्लस NaI, तो ये दो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाहर निकल जाएगा, तो कंपाउंड बन जाएगा CH3CHO. There is NaOI is the mild oxidizing agent which converted the alcohol into acetaldehyde. तो ये कंपाउंड बना आपके पास CH3CHO प्लस NaI प्लस वाटर. ये पहला स्टेप हुआ इस कंपाउंड का जब इथेनॉल का ऑक्सीडेशन हुआ. अब इथेनॉल जो बना है इसको जैसे हमने एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ ट्रीट किया था, यहाँ पे एक्सेस ऑफ आयोडीन के साथ ट्रीट कर देंगे. तो एक्सेस ऑफ आयोडीन के साथ ट्रीट करेंगे तो ये बन जाएगा आयोडल 2,2,2 ट्राई आयोडो इथेनॉल, 2,2,2 ट्राई आयोडो इथेनॉल, इसको आयोडल भी कहते हैं. ठीक है, तो ये बन गया कंपाउंड आयोडल. और आयोडल के बनने के साथ साथ अगला स्टेप आएगा इसका NaOH के रिएक्शन वाला, है ना. तो अब देखो CHI3 मेरे पास CI3CHO को हम जब NaOH के साथ ट्रीट करेंगे फाइनल स्टेप पर, तब ये कंपाउंड यहां से ब्रेक हो जाएगा और ये आ जाएगा प्रोडक्ट आयोडोफॉर्म CHI3 प्लस HCOONA एज अ बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा. ओके, तो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ आयोडोफॉर्म. अगर एसिटल्डिहाइड से जाना है तो यहां से स्टार्ट कर लेंगे. ठीक है, तो दोनों स्टेप एक साथ आ गया. इथेनॉल से भी जा सकते हैं और इथेनॉल से भी जा सकते हैं. तो इथेनॉल से लाना है तो इस तरीके से जाएंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, और इथेनॉल से जाना है तो यहां से स्टार्ट करेंगे, आयोडल से जाना है तो लास्ट स्टेप से स्टार्ट करेंगे. इसी तरीके से HCMS एसीटोन से भी जा सकते हैं. तो एसीटोन किसके सीरीज का कंपाउंड है? एल्डिहाइड के सीरीज का कंपाउंड है. तो क्या करेंगे, एसीटोन को सीधे पहले आयोडीन के साथ ट्रीट कर देंगे, आयोडीन के साथ ट्रीट करने के बाद फिर NaOH के साथ ट्रीट कर लेंगे. तो फ्रॉम एसीटोन भी पढ़ लेते हैं. फ्रॉम एसीटोन द फॉर्मूला इज CH3COCH3. दिस इज एसीटोन. तो एसीटोन को क्या काम करना है, आयोडीन के साथ ट्रीट करना है पहले, एक्सेस ऑफ आयोडीन. तो वन ऑफ द रेडिकल इज हियर यूटिलाइज टू रिमूव द हाइड्रोजन, और ये गया CH3COCH3 में, और प्लस NaOH और डाल देंगे इसके अंदर. तो ये आपको फाइनल कंपाउंड मिल जाएगा. 3HI पास आउट हो गया, उसको यहीं लिख दीजिए. अब यहाँ पे NaOH से ट्रीट करेंगे तो देखिए CH3COONA और ये CHI3 प्लस CH3COONA इज द कंपाउंड. ओके, तो ये अगेन एक बार आयोडोफॉर्म का प्रिपरेशन. दिस इज प्रिपरेशन ऑफ आयोडोफॉर्म. ओके, और कोई भी केमिकल रिएक्शन इसका ऐसा नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा है. सब रिएक्शंस क्लोरोफॉर्म के जैसे हैं. जैसे आप इसको सिल्वर पाउडर के साथ ट्रीट करोगे तो एसिटालीन गैस बनाएगा. इसको आप बेस के साथ NaOH के साथ ट्रीट करोगे तो फॉर्मिक एसिड बना देगा, फॉर्मिक एसिड बनाएगा. इसके बाद इसके ऑक्सीडेशन के एक रिएक्शन पर हम बात कर लेते हैं. तो एक अलग से एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं. तो आयोडोफॉर्म का प्रिपरेशन और आयोडोफॉर्म टेस्ट, कौन से कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे उसका आइडेंटिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. ठीक है, और येलो कलर्स के क्रिस्टल्स होते हैं, पंजेंट ऑर्डर होता है. ठीक है, तो पंजेंट ऑर्डर विथ येलो क्रिस्टल्स, स्पेसिफिक ऑर्डर विथ येलो क्रिस्टल्स. और इसके ऑक्सीडेशन का एक स्टेप हम लोग देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडोफॉर्म. तो आयोडोफॉर्म अगर ऑक्सीडाइज होगा, आयोडोफॉर्म का ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडोफॉर्म, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है ये ऑक्सीडेशन पर. तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, पॉइजनस गैस कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा और आयोडीन की वेपर्स निकालेगा. आयोडीन वेपर्स
यहां से आएगी, मतलब वॉयलेट कलर की वेपर्स निकलेगी, ये ध्यान रखना है, वॉयलेट कलर की वेपर्स निकालेगी। इट गिव वॉयलेट कलर वेपर्स विथ टू वाटर, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन पर वॉयलेट कलर की वेपर्स निकालेगा, ऑक्सीडेशन पर वॉयलेट कलर की वेपर्स निकालेगा। और क्लोरो आयोडोफॉर्म जो है, एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ रहा है इसका, AgNO3 के साथ, AgNO3 के साथ ट्रीट करेंगे तो AgI का येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ AgI, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ AgI। दिस रिएक्शन इज not given by क्लोरोफॉर्म। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रख लेंगे कि अगर AgNO3 के साथ ट्रीट करेंगे तो AgI का येलो प्रेसिपिटेट आएगा और ये रिएक्शन क्लोरोफॉर्म ये रिएक्शन नहीं करता है, क्लोरोफॉर्म AgNO3 के साथ रिएक्शन शो नहीं करेगा। AgI के साथ AgNO3 के साथ AgI का येलो प्रेसिपिटेट देता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट और रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड। इसके बाद अब बात करते हैं अगले कंपाउंड पर, और अगला जो कंपाउंड है वो है क्लोरोफॉर्म हो गया, आयोडोफॉर्म भी हो गया। अब बात करते हैं अगले कंपाउंड पर, एंड दैट कंपाउंड इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड इज 1,1,1,1 टेट्राक्लोरोमीथेन। ये इस कंपाउंड का IUPAC नाम है, कार्बन, और कॉमन नेम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, ओके। और इसका ट्रेड नेम भी आपको मैं बता देता हूं, इट्स द ट्रेड नेम ऑफ द कंपाउंड इज पायरिन, इसका ट्रेड नेम है पायरिन, ओके। तो एक बात और ध्यान रख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट नाम है इसका, ट्रेड नेम, व्यापारिक नाम, ट्रेड नेम इज पायरिन, ट्रेड नेम है इसका पायरिन। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का व्यापारिक नाम पायरिन है, इसको ध्यान रखना है। इट्स ट्रेड नेम इज पायरिन, और अंडर द नेम ऑफ पायरिन इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। और पायरिन नाम, जब ये मार्केट में इसके नाम की बात करेंगे तो इसका नाम है पायरिन, और एज अ पायरिन इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। इस नाम से ये फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर यूज होता है। मैंने आपको बताया था कि ये वाटर से अच्छा फायर प्रिवेंटिंग एजेंट है, बिकॉज इट्स डायपोल मूवमेंट इज 0, it is perfectly covalent compound and form a covalent layer around the fire which check the penetration of oxygen, जो ऑक्सीजन को जाने से परफेक्टली रोक देता है, और ऑक्सीजन जाना बंद होगी तो आग अपने आप बुझ जाएगी। तो डायपोल मूवमेंट 0, कार्बन टेट्राक्लोराइड का डायपोल मूवमेंट 0, परफेक्टली कोवेलेंट कंपाउंड है ये, डायपोल मूवमेंट इक्वल टू 0, और it is perfectly covalent compound, it is a covalent compound, it is a covalent compound, ओके। तो कोवेलेंट कंपाउंड है और इसका डायपोल मूवमेंट 0 है। दो बातें और इंपॉर्टेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड से रिलेटेड। अब इसके बाद बात करते हैं इसके प्रिपरेशन के बारे में, हाउ टू प्रिपेयर कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड को कैसे बना सकते हैं? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड को बनाने के लिए पहला मेथड, फ्रॉम मीथेन, मीथेन से कार्बन टेट्राक्लोराइड पे कैसे जा सकते हैं? तो एक तो नॉर्मल प्रोसेस है जो आपको पता है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, डिफ्यूज्ड अल्ट्रावायलेट लाइट, अगर हम
कार्बन डिफ्यूज्ड अल्ट्रावायलेट लाइट अगर हम मीथेन को देते हैं तो सब्स्टिट्यूट करके फ्री रेडिकल को वो फाइनली कार्बन टेट्रा क्लोराइड पर पहुंच जाएगा। दूसरा मेथड है मीथेन से जाने का। मीथेन इज हीटेड विथ एक्सेस ऑफ क्लोरीन एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड, देन इट गिव्स कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो मीथेन को क्लोरीन के साथ 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं। मीथेन इज हीटेड विथ एक्सेस ऑफ क्लोरीन एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड, देन इट गिव्स कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तब कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनाने का। दूसरा, फ्रॉम सल्फर मोनोक्लोराइड, फ्रॉम कार्बन डाइसल्फाइड, फ्रॉम कार्बन डाइसल्फाइड is called CS2, कार्बन डाइसल्फाइड यूज्ड एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इसका यूज भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के जैसा करते हैं और इसको S2Cl2 के साथ, सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ ट्रीट करेंगे, S2Cl2 के साथ इसको ट्रीट करेंगे तो ये पहुंच जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड में। इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, in presence of CCl4, no, in presence of AlCl3, in presence of aluminum chloride, in presence of AlCl3, ओके। तो यहां से आपको मिल जाएगा CCl4 और साथ में 4 और 2 6 S बच रहे हैं मेरे पास, तो 6 ऑफ सल्फर प्लस 6 ऑफ सल्फर। तो दिस इज अनदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये मेथड है और कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने का। एक और मेथड है जहां पे हम प्रोपेन से जा सकते हैं, क्लोरीनेशन, क्लोरोनोलिसिस ऑफ प्रोपेन। तो प्रोपेन को एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ ट्रीट करके भी जा सकते हैं। तो प्रोपेन इज C3H8, ये रिएक्शन भी मैंने आपको बताया था, और ये क्लोरीन के साथ इसका रिएक्शन, तो ये बन जाएगा CCl4 लिक्विड प्लस C2Cl6 सॉलिड, हेक्साक्लोरोईथेन, आर्टिफिशियल कैम्फर जैसा यूज होता है ये हेक्साक्लोरोईथेन, हेक्साक्लोरोईथेन ये कंपाउंड आर्टिफिशियल कैम्फर के जैसा यूज होता है। और आर्टिफिशियल कैम्फर और उसके बाद 8 हाइड्रोजन था तो 8 HCl भी बाहर एलिमिनेट होगा, इट गिव 8 HCl, 8 ऑफ HCl, ओके। तो 6 4 10 और 8 18, ठीक है, बैलेंस है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड इन फॉर्म ऑफ लिक्विड, हेक्साक्लोरोईथेन इन फॉर्म ऑफ सॉलिड, और साथ में बन जाएगा HCl गैस, ओके। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड्स को बनाने के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड पर हमने बात किया। अब उसके बाद बात करते हैं अगले टॉपिक पर, प्रॉपर्टीज इसकी। तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो आपको यहां तक बता दिया था मैंने, डायपोल मूवमेंट 0 है, तो बॉइलिंग पॉइंट 77 डिग्री सेंटीग्रेड, नॉन इन्फ्लामेबल, लिक्विड, ओके, नॉन इन्फ्लामेबल लिक्विड है। फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर यूज होता है, अग्निशामक में इसको भरते हैं, ठीक है। तो फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और एज अ सॉल्वेंट यूज होता है, यूज टू डिसॉल्व मेनी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करने के लिए इसका यूज करते हैं, यूज टू डिसॉल्व मेनी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है, 2-3 ही प्रॉपर्टी है इसमें इंपॉर्टेंट। तो अब बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 1, रिएक्शन
विथ वाटर वेपर्स, रिएक्शन विथ वाटर वेपर्स। मैंने आपको एक बात बताया था कि क्लोरोफॉर्म एयर में ऑक्सीडाइज होने पर फॉस्जीन गैस बनाता है। व्हेन क्लोरोफॉर्म इज ऑक्सीडाइज इन एयर देन इट फॉर्म फॉस्जीन गैस। और इसी की जगह पे अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या करता है, वाटर वेपर्स के साथ कंबाइंड होकर के फॉस्जीन गैस बनाता है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड वाटर वेपर्स के साथ जब रिएक्ट करता है तो इट गिव फॉस्जीन गैस, और इसका केमिकल नेम है कार्बोनाइल क्लोराइड। इट्स केमिकल नेम इज कार्बोनाइल क्लोराइड। तो एक रिएक्शन तो इसका इंपॉर्टेंट ये हो गया, ठीक है। इसके बाद वाटर वेपर्स के साथ जब रिएक्ट करेगा तो बनाएगा फॉस्जीन गैस। रिएक्शन विथ HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड HF के साथ जब रिएक्ट करता है तो इट गिव्स CCl2F2 बनाता है। इट इज नोन एज फ्रियॉन 1,2 और कॉमनली नोन एज CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में सबको पता है कि ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन करता है। ओजोन जो है, ओजोन लेयर जो है उसको उसमें इसने होल कर दिया केमिकल एक्शन से, है ना। तो ओजोन लेयर में होल किया CFC ने, इसलिए आजकल CFC का यूज करना मना है। अदरवाइज CFC इज यूज्ड एज कूलेंट। CFC का यूज एज AC रेफ्रिजरेटर इन सब में एज अ कूलेंट करते थे। उसकी जगह पर आजकल अमोनिया का यूज करते हैं। तो CFC का यूज एज अ कूलेंट करते थे, ठीक है ना। प्रशीतक बोलते हैं इसको हिंदी में, तो प्रशीतक के जैसा इसका यूज करते थे, लेकिन आजकल इसका यूज करना मना है। प्रेजेंटली इट्स यूज इज प्रोहिबिटेड। वन ऑफ द अदर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इट इज जस्ट लाइक रिएक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक। तो रिएक्शन विथ अल्कली, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। रिएक्शन विथ अल्कली KOH, रिएक्शन विथ KOH। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड को अगर KOH के साथ ट्रीट करते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड विथ KOH, तो देखो 4KCl यहां से ये एलिमिनेट कर देगा। इट एलिमिनेट द 4KCl एंड नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू 4 टाइम्स ऑफ OH ग्रुप एंड दिस कंपाउंड इज अनस्टेबल। तो ये एक अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा और ये वाटर लॉस करेगा 1 टाइम और सेकेंड टाइम। तो वाटर लॉस कर देगा ये कंपाउंड ऐसा, एंड फाइनली 2 वाटर इसने लॉस किया। तो 2 वाटर के लॉस करने के बाद क्या बच गया, कार्बन डाइऑक्साइड इज देयर, CO2 इज देयर एंड अगेन रिएक्ट्स विथ KOH, और ये फिर से KOH के साथ रिएक्ट करेगी CO2, क्योंकि CO2 एसिडिक नेचर का कंपाउंड है। इट गिव्स K2CO3। तो यहां से जो कंपाउंड बन जाएगा वो है K2CO3 प्लस वाटर। तो ये इसका कंपाउंड है, जिसको इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल है ना। अगर कभी पूछ लिया तो इमेजिन करना मुश्किल है, इसलिए ध्यान रखेंगे कि अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन, इफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज ट्रीटेड विथ अल्कली देन इट गिव्स K2CO3। तब क्या कंपाउंड बनाएगा, K2CO3 एज अ कंपाउंड बन जाएगा, K2CO3 एज अ कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। एक लाइन और हम लोग लिखेंगे फायर एक्सटिंग्विशर वाला, ताकि आपको मिस ना हो जाए। तो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड is used in fire extinguisher के अंदर इसको यूज करते हैं।
fire extinguisher under the trade name of under the name of pyrin, under the name pyrin, और वहां पर इसका नाम रहता है पायरिन और इसका नाम है पायरिन। ओके, और परफेक्टली फायर को प्रिवेंट करने के लिए ये यूज होता है, बेटर एजेंट देन वाटर, है ना। वाटर के अंदर तो नेचुरली भी ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है, तो जब बहुत भयंकर टाइप की आग लगी होगी तो वो पानी से नहीं बुझेगा, फिर उसके लिए आपको पायरिन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो एक ये इंपॉर्टेंट बात यहां पे आपको ध्यान रखना है। अब अगला जो केमिकल, अगला जो कंपाउंड है वो है क्लोरोबेंजीन, C6H5Cl। नेक्स्ट कंपाउंड इज एरोमेटिक हैलाइड और वो कंपाउंड है क्लोरोबेंजीन। तो अगला जो कंपाउंड है वो है क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन के बारे में बात करते हैं। तो इसका प्रिपरेशन सबसे पहले लैब मेथड। तो क्लोरोबेंजीन को लैब में बनाने के लिए यूज करते हैं सैंडमेयर रिएक्शन, बाय सैंडमेयर रिएक्शन को यूज करके क्लोरोबेंजीन को हम लैब में बना सकते हैं बाय सैंडमेयर रिएक्शन। अब सैंडमेयर रिएक्शन करना है तो सबसे पहले इसमें बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को लाना पड़ेगा, और बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को लाना है तो डाईएजोटाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो पहले हम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को प्रिपेयर करेंगे। सैंडमेयर रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले हमें चाहिए बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बाय डाईएजोटाइजेशन, और उसके लिए डाईएजोटाइजेशन करेंगे NaNO2 प्लस HCl का रिएक्शन, इट गिव्स HNO2 प्लस NaCl। तो यहां से नाइट्रस एसिड बनाएंगे। मैंने आपको बताया था कि नाइट्रस एसिड इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बिकॉज इट इज अनस्टेबल कंपाउंड एंड इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू नाइट्रिक एसिड। तो डायजोनियम सॉल्ट के प्रिपरेशन के लिए डाईएजोटाइजेशन करेंगे। नाउ एनिलीन का डायजोटाइजेशन, एनिलीन से आगे कैरी ऑन करेंगे। तो एनिलीन प्लस HNO2 प्लस HCl 0 to 5 degrees centigrade, it means in the cold solution. Okay, now this single nitrogen compound is converted into double nitrogen compound. This is called diazotization. Di means two, azo means nitrogen. So diazotization. After diazotization it gives benzene diazonium chloride, तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन जाएगा यहां से। ठीक है, तो नाउ देयर इज प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब डायजोनियम सॉल्ट आ गया तो इससे आगे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन एंड ऑल्सो प्रिपेयर साइनोबेंजीन भी बन जाता है इससे। ठीक है, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो नाउ अब बात करते हैं सैंडमेयर रिएक्शन के बारे में आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ डाईएजोबेंजीन। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के बाद अब बात करेंगे फर्दर सैंडमेयर रिएक्शन के बारे में। तो ये हुआ आपका रिएक्टेंट बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। व्हेन दिस रिएक्टेंट इज अगेन ट्रीटेड विथ cuprous chloride concentrated HCl, cuprous chloride concentrated HCl, then it gives क्लोरोबेंजीन। क्योंकि डायजोनियम सॉल्ट जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं,
तो नाइट्रोजन इवॉल्व हो जाएगा हीट करने पर। इसीलिए डाइजोनियम सॉल्ट जो होते हैं वो नाइट्रोजन का टेस्ट भी नहीं देते हैं, क्योंकि स्टेबल नाइट्रोजन तो है नहीं इसमें। तो ये बन गया देखिए क्लोरोबेंजीन प्लस N2, और जो हैलाइड आपने कॉपर के साथ रखा था वो एक्सचेंज हो जाएगा, जो क्लोरीन वहां पे था वो कॉपर के साथ एक्सचेंज हो गया। अब सेकंड स्टेप में बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये CuBr concentrated HBr, concentrated HBr। नाउ द हैलाइड ऑफ कॉपर इज एट द रिंग, तो क्लोरो की जगह अब क्या हो जाएगा ब्रोमो, जो कॉपर का हैलाइड था वो रिंग पे चला गया, रिंग का हैलाइड कॉपर के साथ आ गया, एंड N2 इज द एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, और N2 इसमें एक्स्ट्रा निकलने वाला प्रोडक्ट है। N2 इज द एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऑफ द सैंडमेयर रिएक्शन। तो क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ, इसके बाद पोटाशियम आयोडाइड, पोटाशियम आयोडाइड एक्वस KI एक्वस। तो पोटाशियम आयोडाइड के साथ भी इसमें आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इट अंडरगो द फॉर्मेशन ऑफ आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन प्लस N2 प्लस बाय प्रोडक्ट क्या आ जाएगा KCl इज द बाय प्रोडक्ट हियर। ओके, एक और स्टेप हो सकता है साइनोबेंजीन और बेंजो नाइट्राइल भी इसमें बन जाता है। तो C6H5N2Cl प्लस KCN प्लस KCN, पोटासियम साइनाइड, और पोटासियम साइनाइड के लिए K3CuCN4 ऐसा कैटलिस्ट यूज होता है। K3CuCN4 एज अ कैटलिस्ट यूज होगा यहां पे, ठीक है। तो इट गिव्स, नाउ इट गिव्स बेंजोनाइट्राइल और फिनाइल साइनाइड, बेंजोनाइट्राइल और फिनाइल साइनाइड प्लस N2 और साथ में KCl एज अ बाय प्रोडक्ट। तो दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ डाइएजोटाइजेशन पर लाए पहले हमने, उससे हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाया, फिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हमने कन्वर्ट किया क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन एंड फाइनली साइनोबेंजीन। फाइनली साइनोबेंजीन, देयर इज ट्रिपल बॉन्ड, ओके। तो फिनाइल साइनाइड, फिनाइल साइनाइड, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, ओके। इस कंपाउंड का IUPAC नेम है बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। एंड फ्रॉम द सेम रिएक्टेंट अगेन डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड इज गिवन from the similar reactant, almost similar reactant, and it is called Gattermann's reaction। उसको हम कहते हैं Gattermann's reaction। तो वो भी डाइजोनियम सॉल्ट से स्टार्ट होगा, थोड़ा सा चेंज है बस। तो ये भी बात कर लेते हैं Gattermann's reaction। Now the Gattermann's reaction, ठीक है, केवल सॉल्ट का चेंज है यहां पर, ओनली देयर इज चेंज इन सॉल्ट। तो अगर क्यूप्रस क्लोराइड की जगह कॉपर और HCl के साथ हीट करते हैं, कॉपर एंड HCl, कॉपर एंड HBr, प्रोडक्ट भी सेम आएगा, कॉपर एंड HBr, कॉपर एंड HBr, कॉपर HBr, ओके, और कॉपर KCN, कॉपर KCN, कॉपर पोटासियम साइनाइड। तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे गाटरमैन्स रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड गाटरमैन्स रिएक्शन। तो क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज हियर, और यहां पे क्या बन गया क्लोरोबेंजीन, यहां पे क्या बन जाएगा आपका प्रोडक्ट ब्रोमोबेंजीन, और फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा आपका साइनोबेंजीन, और N2 एलिमिनेट हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड गाटरमैन्स रिएक्शन, इसको हम कहते हैं गाटरमैन्स रिएक्शन, ओके। तो दिस इज अबाउट गाटरमैन्स रिएक्शन। दिस इज ए स्पेशल केस ऑफ सैंडमेयर के जैसा दिख रहा है, लेकिन सॉल्ट चेंज करने पर ये गाटरमैन्स रिएक्शन हो जाएगा, तो इसको याद रखना है।
ठीक है, तो इट इज अबाउट द preparation of chlorobenzene by Sandmeyer reactions, and one of the more reaction is there included, that is Gattermann's reaction. इसको हम कहते हैं Gattermann's reaction. अगले लेक्चर में कुछ और प्रिपरेशन रिएक्शन के साथ साथ कोशिश करते हैं कि आपका क्लोरोबेंजीन वाला हिस्सा फिनिश हो जाए. इट मींस अल्काइल हेलो अल्केन और हेलो अरीन पूरा फिनिश हो जाए. फिर उसके बाद इसी टॉपिक के साथ हम लोग एनसीईआरटी के कुछ कन्वर्जेंस लेंगे जो बुक में है, लेकिन थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग है तो उसको सॉल्व करेंगे. एंड देन आफ्टर बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में भी. ओके.